चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि अ मास ऑफ 2 kg इज पुट ऑन अ फ्लैट प्लेन अटैच्ड टू द वर्टिकल स्प्रिंग fixed on the ground shown in the figure. The mass of the spring and the pan is negligible. When pressed slightly and released, the mass executes a simple harmonic motion. The spring constant is 200 Newton per meter. What should be the minimum amplitude of the motion so that the mass gets detached from the pan? अच्छा, तो देखो मैकेनिज्म कैसा है यहाँ पे, देखो समझो कि आपका जो मीन पोजीशन है, ये अभी मीन पोजीशन पे ये बॉडी क्या करेगा, नीचे mg का फोर्स लगाएगा और इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। ठीक है, कंप्रेस करेगा। कितना कंप्रेस करेगा? जब तक ये ऊपर kx का स्प्रिंग फोर्स जो लग रहा होगा वो इसके वेट को बैलेंस ना कर दे। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगा, इसका mg/k इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगा। तो मानो कि ये अभी इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो अब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैं इसे स्लाइटली डिस्प्लेस करता हूँ डाउनवर्ड। तो स्लाइटली डिस्प्लेस करूँगा तो मेरे पे और x अमाउंट ऑफ कंप्रेशन इस स्प्रिंग पे आ जाएगा। तो उसके वजह से इस पे अपवर्ड डायरेक्शन पे और फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जब ब्लॉक आ जाएगा तो इस पे अब अपवर्ड डायरेक्शन पे बाकी सारा फोर्सेस तो बैलेंस थे, अब इस पे और एक kx अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो ये इसको वापस से ऊपर की डायरेक्शन पे एक्सेलरेट करवाएगा ताकि ये मीन पोजीशन पे आए। मीन पोजीशन पे आने के बाद इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और फिर ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा सेम एम्पलीट्यूड x तक। फिर ये इस तरीके से ये SHM एग्जीक्यूट करता रहेगा। बट यहाँ पे मुद्दे की बात ये है कि क्योंकि ये पैन के साथ अटैच्ड है, अटैच्ड मतलब ये कम्प्लीटली अटैच्ड है नहीं, तो क्या होगा, अब यहाँ पे kx की वैल्यू इस पर डायरेक्टली नहीं लग रही होगी। इस पर पैन जो है एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा और पैन का फ्री बॉडी जब हम बनाएंगे तो पैन पे ये ब्लॉक नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा और पैन के ऊपर वो स्प्रिंग फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पैन का केस पे ये पैन है, पैन का पे जो नॉर्मल रिएक्शन ये बॉडी ऊपर वाला एग्जीक्यूट कर रहा होगा, उसका फोर्स आपका kx0 के बराबर होगा जो कि स्प्रिंग उस पैन पे लगा रहा होगा। तो क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन kx0 के बराबर है, तो आप फिर कहते हो कि आपका जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम पे है, तो ये नॉर्मल फोर्स भी kx0 के बराबर है। तो इसके वजह से जो mg बॉडी पे लग रहा है वो kx0 के बराबर है। तो ये मैकेनिज़्म आपको समझना होगा। तो होता क्या है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो इस बॉडी पे नेट फोर्स ज़ीरो लग रहा होगा, बट आप जैसे इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर दोगे तो इस पे एक नेट फोर्स स्प्रिंग और एक्स्ट्रा kx अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा। तो जितना आप इसे डिस्प्लेस करते रहेंगे उतना इस पे नेट फोर्स ज़्यादा बढ़ता रहेगा। तो अब समझो यहाँ तक तो जब इक्विलिब्रियम पोजीशन तक ये बॉडी नीचे से डिस्प्लेस करने के बाद मैंने इसे नीचे प्रेस किया, नीचे तक डिस्प्लेस किया, नीचे डिस्प्लेस करने के बाद वापस से जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा तब इसके पास कुछ नो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, इसके पास सिर्फ इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी और ये काइनेटिक एनर्जी के साथ ये ऊपर जाना शुरू करेगा। तो जब ये ऊपर जाना शुरू करेगा स्प्रिंग पे अभी क्या होने लग रहा है, एक्सटेंशन आने लगेगा, स्प्रिंग पे एक्सटेंशन आने लगेगा। तो ये स्प्रिंग पे एक्सटेंशन आने लगेगा तो इसके वजह से ये ऊपर इसके पे फोर्स लगाना शुरू करेगा। ठीक है, और आपको ये पैन से तब ये डिटैच करेगा जब इसका नॉर्मल फोर्स इसके वेट से ज़्यादा हो जाता है। जब इसका नॉर्मल फोर्स इसके वेट से ज़्यादा हो जाता है, ऑन दिस कंडीशन block will detach
फ्रॉम दी पैन। तो ये नॉर्मल फोर्स उस पैन पे स्प्रिंग लगा रहा है, मैंने अभी ये बताया, उस पैन पे ये नॉर्मल फोर्स स्प्रिंग लगा रहा है। एंड स्प्रिंग कैसे फोर्स लगाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के टर्म्स में फोर्स लगाएगा। तो आपको वो वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ व्हाट, मिनिमम वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करनी है ये एक्स की, ताकि वो डिटैच करवा दे, है ना। तो ये x विल बी इक्वल टू जी बाई ओमेगा स्क्वायर। एंड ओमेगा स्क्वायर आपको पता है इट इज़ k बाई एम। यहाँ पे k भी दिया हुआ है, यहाँ पे मास भी दिया हुआ है, तो आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं एम जी बाई के। तो x शुड बी ग्रेटर दैन दिस वैल्यू। सो m क्या है मेरे पास, m इज़ 2 kg and k is 200 न्यूटन पर मीटर। तो 20 divided by 200, so this turns out to be 0.1 meter. So x greater than this value, अगर इतने से ज़्यादा से आप डिस्प्लेस, मिनिमम इतना ही डिस्प्लेस करना होगा। अगर इससे ज़्यादा डिस्प्लेस करते हो वो डिटैच हो जाएगा, और इससे कम डिस्प्लेस करते हो तो वो डिटैच नहीं होगा। मिनिमम इतना डिस्प्लेसमेंट है फॉर डिटैचमेंट, ठीक है। तो ये 0.1 मीटर्स है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर्स, ठीक है। आंसर इज़